हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं ज्योग्राफी की 10वीं क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो पहले नंबर पे आता है परियोजना, फिर ये किस नदी पे बना हुआ है, और फिर आता है राज्य। हम देखने वाले हैं कि परियोजना की कौन कौन से परियोजना के नाम है जो हमारे भारत में है। तो पहला है भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि सतलज नदी पर है और किस राज्य में है, तो पंजाब में स्थित है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे पंजाब राज्य में मौजूद है। फिर उसके बाद है व्यास परियोजना। तो व्यास परियोजना व्यास नदी पे है, जैसा आप नाम से भी जान सकते हैं इसे, और ये भी पंजाब में स्थित है। फिर उसके बाद है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये सतलज एवं व्यास के संगम पे मौजूद है और ये भी पंजाब में मौजूद है। तो आपने ये तीनों परियोजना देखी जो कि पंजाब राज्य में मौजूद है। अब आइए देखते हैं हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी नदी पे मौजूद है और ये उड़ीसा में मौजूद है महानदी। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पे मौजूद है और उड़ीसा राज्य में है। इसी तरह अगला है नागार्जुन परियोजना। तो नागार्जुन परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पे मौजूद है और ये कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है। तो आप इस चीज को याद रखें कि जो नागार्जुन परियोजना है ये कृष्णा नदी पे है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। फिर उसके बाद आता है चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना कहाँ पे है, तो ये चंबल में मौजूद है और ये कहाँ, राजस्थान में स्थित है। तो आपने ये छः की छः परियोजना जो थी आप उसे याद रखेंगे कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो पंजाब में मौजूद है। फिर उसके बाद जो है व्यास परियोजना जो है वो व्यास नदी पे है और ये भी पंजाब में मौजूद है। फिर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये सतलज एवं व्यास के संगम पे मौजूद है और ये भी पंजाब में ही मौजूद है। फिर उसके बाद आता है हमारा हीराकुंड परियोजना, जो कि महानदी उड़ीसा में मौजूद है। फिर है नागार्जुन परियोजना, ये कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में मौजूद है। फिर है चंबल परियोजना, जो कि चंबल नदी पे और राजस्थान में मौजूद है। आइए नेक्स्ट परियोजना देखते हैं, जो कि है दामोदर परियोजना। तो दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर है और ये झारखंड और वो पश्चिम बंगाल के आसपास की जगहों पर बना है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि दामोदर परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर है और झारखंड वो पश्चिम बंगाल के पास में बना है। फिर अगला है गंडक परियोजना। तो गंडक परियोजना कहाँ पे है, गंडक नदी पे है और ये बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के साइड में है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर अगला परियोजना है काकड़ा पार परियोजना और ये कहाँ पे है, इस नदी पर, तो ताप्ती नदी पर है और ये कहाँ पे, किस राज्य में, तो गुजरात में स्थित है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। काकड़ा पार परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर है और किस स्टेट में है, तो ये गुजरात वाले स्टेट में है। अगला परियोजना आता है कोयना परियोजना। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है और ये महाराष्ट्र में है। ये सभी जो परियोजना है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी की हर शिफ्ट में एक से दो परियोजनाएं जो है वो आपसे पूछ ली जाती है जीके जीएस वाले पार्ट में। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। फिर अगला है मचकुंड परियोजना। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर है और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पर बना हुआ है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। मचकुंड परियोजना जो है वो मचकुंड नदी पे है और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे है। फिर अगला है मलप्रभा परियोजना। मलप्रभा परियोजना मलप्रभा नदी पर है और ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटका स्टेट में है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि मलप्रभा परियोजना ये मलप्रभा में, मतलब मलप्रभा नदी पे मौजूद है और कर्नाटका स्टेट में मौजूद है। फिर है मयूराक्षी परियोजना। तो मयूराक्षी परियोजना जो है वो मयूराक्षी नदी पर है और ये कहाँ पे है, तो ये किस स्टेट में, पश्चिम बंगाल में ये मौजूद है। फिर उसके बाद बारगी परियोजना। तो बारगी परियोजना जो है बारगी नदी पे है और ये मध्य प्रदेश में मौजूद है। फिर उसके बाद आता है भीमा परियोजना। तो भीमा परियोजना पवना नदी पे मौजूद है और ये महाराष्ट्र में मौजूद है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट में मौजूद है। फिर है जाया कवाड़ी परियोजना। तो ये गोदावरी नदी पे है और ये महाराष्ट्र में मौजूद है। तो आपने याद रखा कि जाया कावड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र में मौजूद है। फिर उसके बाद है उकाई परियोजना। तो उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पे है और ये गुजरात में मौजूद है। फिर उसके बाद है शारदा परियोजना, जो कि शारदा नदी पर और ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है। फिर उसके बाद आता है तवा परियोजना। तवा परियोजना तवा नदी पे है और ये मध्य प्रदेश में मौजूद है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए देखते हैं कि आपने कौन सी परियोजनाएं को याद रखा। तो पहला था हमारा दामोदर परियोजना, जो कि दामोदर नदी और स्टेट आता है झारखंड वो पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद है गंडक परियोजना, जो कि है गंडक नदी और उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल के आसपास मौजूद है। फिर है काकड़ा पार परियोजना, जो कि ताप्ती नदी पे है और गुजरात स्टेट में मौजूद है। फिर है कोयना परियोजना, जो कि कोयना नदी पे है और महाराष्ट्र में मौजूद है। फिर है मचकुंड परियोजना, जो कि मचकुंड नदी पे है और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास मौजूद है। फिर है मलप्रभा परियोजना, जो मलप्रभा नदी पे है और ये कर्नाटका में मौजूद है। फिर उसके बाद है मयूराक्षी परियोजना, जो कि मयूराक्षी नदी पे है और पश्चिम बंगाल में मौजूद है। फिर है
बारगी परियोजना जो कि बारगी नदी पे है और मध्य प्रदेश में मौजूद है। फिर है उसके बाद भीमा परियोजना जो कि पवना नदी पे मौजूद है और ये महाराष्ट्र स्टेट में है। फिर अगला परियोजना आता है जाया कवड़ी परियोजना जो कि है गोदावरी नदी पर और महाराष्ट्र राज्य में मौजूद है। फिर उसके बाद है उकाई परियोजना जो कि ताप्ती नदी पे मौजूद है और ये गुजरात में स्थित है। फिर है शारदा परियोजना जो कि शारदा नदी पे मौजूद है और फिर ये उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूद है। फिर है तवा परियोजना जो कि तवा नदी पे मौजूद है और ये मध्य प्रदेश में मौजूद है। आइए देखते हैं नेक्स्ट परियोजना कौन सी है। तो ये इसमें आती है टिहरी परियोजना जो कि भागीरथी वो मिलगांग के पास में मौजूद है, नदी के पास। और ये किस स्टेट में है? तो उत्तराखंड स्टेट में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि टिहरी परियोजना भागीरथी वो मिलगान नदी के पास में मौजूद है जो कि उत्तराखंड राज्य में मौजूद है। फिर है माता टीला परियोजना जो कि बेतवा नदी पर है और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ये मौजूद है। फिर अगला परियोजना है फरक्का परियोजना जो कि हुगली नदी पे मौजूद है और ये पश्चिम बंगाल स्टेट में मौजूद है। फिर उसके बाद है सलाल परियोजना जो कि चिनाब नदी पे है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में मौजूद है। फिर है नर्मदा घाटी परियोजना और ये नर्मदा नदी पे मौजूद है, यहाँ पे है मध्य प्रदेश और गुजरात के आसपास जगहों पे मौजूद है। फिर है सोन परियोजना जो कि सोन नदी पे है और ये बिहार में मौजूद है, बिहार राज्य में मौजूद है। फिर है ऊपरी कृष्णा परियोजना, तो ऊपरी कृष्णा परियोजना ये कृष्णा नदी पे है और ये कर्नाटका में मौजूद है। फिर है घाट प्रभा परियोजना जो कि घाट प्रभा नदी पे है और कर्नाटका में मौजूद है। फिर है कृष्णा परियोजना जो कि कृष्णा नदी पे है और ये महाराष्ट्र में मौजूद है। फिर है अपर पेनगंगा परियोजना, तो अपर पेनगंगा परियोजना जो है पेनगंगा नदी पे है और ये महाराष्ट्र राज्य में मौजूद है। फिर उसके बाद है नाथपा झाकरी परियोजना, ये सतलज नदी पे है और ये किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर है भारत पाक बगलिहार परियोजना जो कि चिनाब नदी पे है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर है काकरा पार परियोजना, ये ताप्ती नदी पे है और ये जम्मू कश्मीर में मौजूद है। फिर है छिंडकल परियोजना जो कि घाट प्रभा नदी पे है और ये कर्नाटका में मौजूद है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए हमने देखा कि कौन-कौन से हमने परियोजना याद रखी। तो इसमें पहला आता है हमारा टिहरी परियोजना जो कि है भागीरथी व मिलगान नदी पर और ये उत्तराखंड राज्य में मौजूद है। फिर है माता टीला परियोजना जो कि बेतवा नदी पे है और ये उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच में है। फिर है फरक्का परियोजना जो कि हुगली नदी पे है और ये पश्चिम बंगाल राज्य में मौजूद है। फिर है सलाल परियोजना जो कि चिनाब नदी पे है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में मौजूद है। फिर है नर्मदा घाटी परियोजना जो कि नर्मदा नदी पे है और ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में मौजूद है। फिर है सोन परियोजना जो कि सोन नदी पे है और ये बिहार में मौजूद है। फिर है उसके बाद ऊपरी कृष्णा परियोजना, तो ये कृष्णा नदी पे मौजूद है और ये कर्नाटका में स्थित है। फिर है घाट प्रभा परियोजना जो कि घाट प्रभा नदी पे है और ये भी कर्नाटका में मौजूद है। फिर है हमारा कृष्णा परियोजना जो कि कृष्णा नदी पे है और ये महाराष्ट्र में मौजूद है। फिर है अपार पेनगंगा परियोजना जो कि ये पेनगंगा नदी पे है और ये भी महाराष्ट्र में मौजूद है। फिर है नाथपा जाकारी परियोजना जो कि सतलज नदी पे है और ये हिमाचल प्रदेश राज्य में भी मौजूद है। फिर है भारत पाक बगलिहार परियोजना जो कि चिनाब नदी पे मौजूद है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। फिर है काकरा पार जो कि ताप्ती नदी पे मौजूद है ये परियोजना और ये ताप्ती नदी जम्मू कश्मीर में राज्य में स्थित है। फिर है चिंडकल परियोजना जो कि घाट प्रभा नदी पर है और ये कर्नाटका में मौजूद है, मतलब कर्नाटका स्टेट में मौजूद है। फिर आइए अगला देखते हैं जो कि है दुलस्ती परियोजना जो कि चिनाब नदी पे है और ये कहाँ? जम्मू कश्मीर में मौजूद है। फिर है जाबाई परियोजना जो कि पाली नदी पे है और राजस्थान में मौजूद है। अगला परियोजना आता है जाखम परियोजना जो कि जाखम नदी पे है और ये राजस्थान में मौजूद है ये भी। फिर है पार्वती परियोजना जो कि पार्वती नदी पे है और ये भी राजस्थान में मौजूद है। तो ये तीनों परियोजनाएं आप देख लीजिए, जाखम परियोजना जाखम, फिर जवाई, फिर पार्वती परियोजना, ये तीनों परियोजना जो है वो राजस्थान में मौजूद है। फिर उसके बाद है रामगंगा परियोजना जो कि रामगंगा नदी पे मौजूद है और ये रामगंगा नदी उत्तराखंड में मौजूद है। फिर है रिहंद अथवा गोविंद वल्लभ पंत योजना जो कि सोन नदी पे है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर है पेरियार परियोजना जो कि है पेरियार नदी पर है और ये पेरियार नदी केरल में मौजूद है। फिर है मालप्रभा परियोजना जो कि मालप्रभा नदी पे है और ये कर्नाटका में स्थित है। फिर है तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर मौजूद है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आप याद रखेंगे भाखड़ा नागल परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मौजूद है। आइए अब देखते हैं कि आपने कौन सी चीज़ें परियोजना याद करी। तो पहला आता है हमारा दुलस्ती परियोजना जो कि चिनाब नदी पे है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। फिर है जवाई परियोजना जो कि पाली नदी में है और ये राजस्थान में है।
फिर है जाखम परियोजना जो कि जाखम नदी पे है और ये भी राजस्थान में है। फिर है पार्वती परियोजना जो कि पार्वती नदी पे है और ये भी राजस्थान में है। तो ये तीनों जो है वो राजस्थान में मौजूद है। फिर है रामगंगा परियोजना जो कि रामगंगा नदी पे है और ये उत्तराखंड राज्य में मौजूद है। फिर है रिहन अथवा गोविंद बल्लभ सागर परियोजना, तो ये सोन नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये यूपी से। फिर है पेरियार परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पेरियार नदी पर है और ये केरल में मौजूद है। फिर है मालप्रभा परियोजना जो कि मालप्रभा नदी पर है और ये कर्नाटका में मौजूद है। फिर है तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पे है और ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में मौजूद है। और नीचे वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मौजूद है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं मैप के जरिए भी कि कौन सी परियोजना जो है वो किस नदी पे मौजूद है। जैसे इंदिरा सागर आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है। फिर है तेहरी डैम, यहाँ पे भी परियोजनाएं मौजूद हैं। फिर है उसके बाद तुंगभद्रा डैम, यहाँ भी नागार्जुन सागर, यहाँ पे भी डैम मौजूद है। यहाँ पे भी बहुत देशीय परियोजनाएं जो है वो चल रही होती है। तो इस तरह से आप अलग अलग मैप में भी देखकर याद कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं एसएससी के द्वारा पूछे हुए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुउद्देशीय परियोजना से पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है हमसे जो पूछा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन-सा बाँध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कि कौन-सा बाँध जो है वो मध्य प्रदेश में मौजूद है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो तवा बाँध जो है वो ही मध्य प्रदेश में मौजूद है। और बाकी के जो उज्जैनी और फिर कोयना और ईसापुर बाँध जो है ये महाराष्ट्र में मौजूद है। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि कोयना बाँध, फिर ईसापुर और उज्जैनी फिर उज्जैनी बाँध जो है ये महाराष्ट्र में है और बाकी जो जो ये तवा बाँध है ये मध्य प्रदेश में है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि तवा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध जो है डैश राज्य में डैश नदी पर स्थित है। तो आपसे पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध जो है वो कहाँ पे मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये गुजरात में नर्मदा नदी पर मौजूद है। तो आपने याद रखा कि सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है? तो किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पर ये मौजूद है। अगला है नर्मदा नदी पर कौन-सा बांध जो है वो बनाया गया है, उसका निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया है और ये किस स्टेट में है? तो ये गुजरात स्टेट में मौजूद है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? तो ऑप्शन नंबर ए टोंग बांध जो है वो उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है। आप नीचे देख सकते हैं कि उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध सोंग बांध है जो सोंग नदी पर बना है। यह बांध लगभग 148 मीटर ऊंचा है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध कौन सा है? तो वो सोंग बांध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र में पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? कॉफर बांध को ये बनाया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, कॉफर बांध एक ऐसा स्थायी बांध है जिसे जलीय क्षेत्र में काफी बड़े क्षेत्र का निर्माण कार्य हेतु जल रहित करने के लिए बनाया जाता है। मतलब कि जल को बाहर करने के लिए इसे बनाया जाता है जिसे कॉफर बांध कहा गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च जो कि सबसे ऊंचा बांध है? तो कौन सा बांध है? तो टिहरी बांध जो है वो सबसे ऊंचा है जो कि उत्तराखंड में मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये नीचे आप देख सकते हैं टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर जो कि गंगा नदी पर और मिलभांग के संगम के थोड़ा सा आगे उत्तराखंड टिहरी के जिले में किया गया है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि टिहरी बांध का जो निर्माण है वो भागीरथी नदी पर
भागीरथी और मिल गंगा के संगम में थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। और टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर बना है। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, आप इसे याद रखेंगे कि टिहरी बांध जो है वो किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। आपने इसे याद रखा कि टिहरी बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है। अगला है, भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। अगला है, कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है। तो आपसे पूछा गया है कि कदम बांध कदम नदी और इस पे तो गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कदम बांध जो है वो कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। ये बांध जो है तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है। तो आपने इसे याद रखा कि कदम बांध जो है वो कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पे मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी है। तो जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है और ये लूनी नदी की सहायक नदी में से एक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? जो उकाई बांध है वो ताप्ती नदी पे मौजूद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि उकाई बांध किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो स्वर्ण रेखा नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? तो चांडिल बांध जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया कौन सा बांध है? तो चांडिल बांध है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। आप नीचे देख पा रहे होंगे कि चांडिल बांध जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसी तरह अलमाटी बांध या फिर जिसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये कृष्णा नदी पर है। उकाई बांध जो है ये ताप्ती नदी पर है। इसी तरह कोयना बांध जो है वो कोयना नदी पर है। और पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। और पोचमपाद बांध जो है वो गोदावरी नदी पर मौजूद है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बांध है, आप इन सभी को याद रखेंगे कि ये किस नदी पर मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर मौजूद है? तो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है ऑप्शन नंबर सी भागीरथी पर मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पीछे आप देख पा रहे हैं वो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड में टिहरी से 22 किलोमीटर दूर कोटेश्वर में भागीरथी पर निर्मित की गई है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है वो भागीरथी पर बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्न में से कौन सा बांध रावी नदी पर बनाया गया है? तो रावी नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? तो चमेरा बांध जो है वो रावी नदी पर बनाया गया है। आप इसे याद रखेंगे कि चमेरा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना के 3 चरण द्वारा लगभग 1100 मेगावाट द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, यहाँ पे 1100 मेगावाट ऊर्जा जो है उत्पन्न की जाती है। तो कौन सा बांध है ये? चमेरा बांध, जो कि रावी नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण डैश नदी पर किया जा रहा है। तो कहाँ पे है ये? तो ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी पर बना है। कौन सा बांध है ये? कि पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पे मौजूद है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है वो कहाँ पे है? तो गोदावरी नदी पे मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है धरोई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो धरोई बांध जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी पे है? तो साबरमती नदी पर ये बना हुआ है। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि धरोई बांध गुजरात के मेहसाणा जिले में साबरमती नदी पर बनाया गया है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि धरोई बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो साबरमती नदी पर ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? तो कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? तो कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, कोयना नदी बांध परियोजना महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। तो ये आप इसे याद रख लीजिए कि कोयना नदी बांध परियोजना महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से किस राज्य में सोमाशिला बांध स्थित है? तो सोमाशिला बांध कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में ये मौजूद है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि सोमाशिला बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में मौजूद है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि केरल जो है वो राज्य में है और ये इडुक्की बांध केरला में है। और ये किस नदी पे है? तो पेरियार नदी पे है। इसी तरह तेलंगाना स्टेट में नागार्जुन सागर बांध है और ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। फिर उसी तरह महाराष्ट्र राज्य में जायाकवड़ी बांध है, जो कि गोदावरी नदी पे बना है। और इसी तरह आंध्र प्रदेश राज्य में तोमसिला बांध है, जो कि पेन्ना नदी पे बना हुआ है। जो कि मैंने आपको ऊपर वाले जो पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से स्टेट में
किस नदी पर कौन-सा बाँध बना हुआ है, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलिहार बाँध किस नदी पर बना गया है? तो बगलिहार बाँध जो है वो किस नदी पर है? तो वो चिनाब नदी पर बना है, तो आप इसे याद रखेंगे कि बलिहार बाँध जो है वो जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में पाकिस्तान की ओर बहने वाली चिनाब नदी पर बना है। तो आपने याद रखा कि बगलिहार बाँध जो है वो किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो स्टेनली जलाशय जो है वो तमिलनाडु स्टेट में मौजूद है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेनली जलाशय जो है वो कहाँ पे मौजूद है? तो तमिलनाडु में मौजूद है ये। तो अपने से याद रखिए स्टेनली जलाशय जो है वो तमिलनाडु में मौजूद है और स्टेनली जलाशय को मेट्टूर बांध के रूप से भी जाना जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे कि मेट्टूर बांध को ही स्टेनली जलाशय या फिर इसे मेट्टूर बांध कहते हैं। अगला है, डैश बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है, तो कौन सा है? तो मेट्टूर बांध है, जिसे कि स्टेनली जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसको याद रखें कि मेट्टूर बांध जो है वो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मौजूद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। अगला है, जो कि है मेट्टूर बांध किस नदी पर निर्मित है और किस राज्य में है? तो ये ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी पे निर्मित है और तमिलनाडु स्टेट में मौजूद है, तो आप इसे याद रखेंगे कि मेट्टूर बांध जिसे हम क्या कहेंगे स्टेनली जलाशय के नाम से भी जानते हैं और ये कहाँ पे मौजूद है? तो ये मौजूद है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस पर निर्मित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर बना है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी पे ये बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे कि ये कृष्णा नदी पे बना है। कौन-सा? नागार्जुन सागर परियोजना। अब आप नीचे देख लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना है जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, जैसे नागार्जुन सागर परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना और श्री सेलम बांध परियोजना। ये कृष्णा नदी पे ये तीनों परियोजनाएँ जो हैं वो बनी हैं। फिर है उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना, ये झेलम नदी पे बना है। फिर है सरदार सरोवर बांध परियोजना जो कि नर्मदा नदी पे है। फिर है नाथापा झाकड़ी परियोजना और कोल्डेम परियोजना, ये दोनों सतलज नदी पे बना हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ये भी एग्जाम्स में डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि है निम्न में से कौन-सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो कौन-सा बांध है ये? नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नाथापा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर मौजूद है, तो आप इसे याद रखेंगे कि नाथापा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, झारखंड में बाराकर नदी पर डैश बांध बनाया गया है। तो झारखंड में बाराकर नदी पर कौन-सा बांध बनाया गया है? तो तलैया बांध बनाया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि झारखंड में बाराकर नदी पर तलैया बांध बनाया गया है। तलैया बांध दामोदर घाटी निगम द्वारा निर्मित यह पहला बांध है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर स्थित है? तो ये किस जलप्रपात पे है? तो जोग जलप्रपात पे ये स्थित है। तो आप इसे याद रखें कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग जलप्रपात या फिर शरावती नदी पर स्थित है। यह कर्नाटका राज्य का प्रमुख जल विद्युत केंद्र है। अगला है भवानी सागर बांध या फिर अल्लूर सागर भवानी बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे, भवानी सागर बांध या फिर लोअर भवानी बांध किस राज्य में है? तो तमिलनाडु स्टेट में ये मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय है, तो आप इसे याद रखिए कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक संवैधानिक निकाय है। अगला है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है, तो आप इसे याद रखेंगे कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर मौजूद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन-सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश को बहकर जाने वाली पानी को रोकना। तो बांग्लादेश को बहकर जाने वाली पानी को रोकना ये फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बने फरक्का बांध का निर्माण जो है वो 1961 में शुरू हुआ और 1975 में पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्न में से कौन-सा बैराज या फिर बांध भारत बांग्लादेश सीमा से सबसे नज़दीक है? तो ये फरक्का जो बांध है वो भारत बांग्लादेश की सीमा से सबसे ज़्यादा नज़दीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो हीराकुंड बांध है वो हमारे महानदी पर बनाया गया है जो कि उड़ीसा में मौजूद है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे बना है और ये उड़ीसा में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध बना है
महानदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? तो कृष्णा नदी पे जो अलमाटी बांध है वो किन राज्यों के विवाद का विषय था? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के विवाद का विषय था ये। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बगलियार बांध कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। काफी को याद रखेंगे कि बगलियार बांध जो है वो जम्मू कश्मीर में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो निजाम सागर बांध जो है वो कहाँ पे है? तो वो तेलंगाना में मौजूद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। निजाम सागर बांध परियोजना जो है वो तेलंगाना में मौजूद है, तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में कौन सा बांध स्थित है? तो मैथन बांध जो है वो झारखंड में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मैथन बांध जो है वो झारखंड में स्थित है। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में मौजूद है, मैथन बांध झारखंड में है, कोयना बांध महाराष्ट्र में है, और मेट्टूर बांध जो है वो तमिलनाडु में है। मेट्टूर बांध को ही स्टेनली जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि ये किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? तो किस नदी पर और किस राज्य में पूछा गया है कि जायकवाड़ी बांध मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये गोदावरी नदी पे है और महाराष्ट्र स्टेट में ये बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इससे याद रखेंगे कि जायकवाड़ी बांध जो है वो गोदावरी नदी पर है और महाराष्ट्र राज्य में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है पैठण जल विद्युत परियोजना, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स प्रोजेक्ट जो है किस नदी पर बना है? तो पैठण जल विद्युत परियोजना जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये बना हुआ है गोदावरी नदी पे बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें कि पैठण जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो गोदावरी नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सलाल परियोजना का निर्माण किया गया है चिनाब नदी पर किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। तो आप इसे याद रखें कि सलाल परियोजना जो है उसका निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो उसका निर्माण किया गया है चिनाब नदी पर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो किस नदी और किस राज्य में मौजूद है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।